सबको नमस्ते। मैं कौशल चौहान, रेखा मैम का बेटा। एंड आप सब जानते हो मैं भी रेकी मास्टर हूँ। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो शेयर कर रखी है जिसमें मैंने रिजल्ट के बारे में बताया था। उसी रिजल्ट पे एक और अपडेट जो मेरे साथ हुआ है रेकी के ज़रिए। बेसिकली रिजल्ट तो आ गया था, मेरी जॉब वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी, बट जो डिग्री होती है मेरे कॉलेज से नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एज यू नो कि बहुत पुराने होता है, उसमें ग्लिच होती है बहुत सारी। तो अप्लाई करने के बाद भी बहुत लोगों को पेमेंट होने के बाद भी डिग्रीज एक दो महीने तक नहीं आ रही थी। तो मैंने अप्लाई ही नहीं की थी बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। बट रिसेंटली मुझे मेरे ऑफिस के काम के लिए डिग्री चाहिए थी अर्जेंटली, एंड मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इट्स नेवर टू लेट, हम अप्लाई करके देखते हैं। मैंने 1 महीने का टाइम लिया था ऑफिस से, और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं कि कब डिग्री आ जाती है। मैंने अप्लाई किया एंड मैं रेकी दे रहा था सिचुएशन को। उन्होंने पहले तो 3-4 दिन में कुछ मुझे कंफर्मेशन भी नहीं आया। पहले उन्हें कॉल किया तो आया कि नहीं अभी तो पब्लिक हॉलीडे है, तो अभी ये नहीं होगा, एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे, मुझे ऐसा कहा गया था। फिर मैंने रेकी देना शुरू किया एंड इमीडिएटली विद इन 6 days वो डिग्री मेरे घर पे आ चुकी थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद जो मेरा दूसरा सबसे बड़ा रिसेंट का एक्सपीरियंस हुआ था वो है कि मैं नीचे जॉगिंग करने जाता हूँ। तो एयरपोर्ट्स की जो केस होती है उसमें बेसिकली हुक वाली केस थी मेरी, जो 2 पार्ट में हो जाती है। तो रनिंग करते करते क्या हुआ कि वो जो हुक था उसका ऊपर वाला पार्ट तो मेरे पैंट पे लगा रह गया, बट जो केस थी, एयरपोर्ट्स तो कान में थे बट जो केस थी वो नीचे गिर चुकी थी। अभी मैंने मेरे फ़ोन में देखा कि मैं कहाँ उसको ट्रैक कर सकता हूँ, तो मुझे ट्रैक करके एक रफ लोकेशन तो दिख रही थी। तो मैंने समझा कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, मेरे एयरपोर्ट्स खो गए हैं। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया कि वो ट्रैक हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मैं ढूंढने लगा एंड मम्मी ने यहाँ से रेकी देना शुरू किया, रेखा मैम ने यहाँ से रेकी देना शुरू किया। एंड मैं ढूंढ रहा हूँ। पहले तो मैं गेट के बाहर तक गया क्योंकि वो भी एक्यूरेट नहीं बताता। जो ट्रैकिंग होती है एयरपोर्ट्स प्रो की वो एक्यूरेट नहीं होती है, वो तुम्हें एक रफ एस्टिमेट बताता है कि चाहे इस एरिया में गई है, हमें ढूंढ लो। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कहीं मिलने को तैयार नहीं है, कहीं मिलने को तैयार नहीं है। एंड एक ऐसा पॉइंट आता है हमें लगता है नहीं ये तो अभी गया, लाइक एक तुमने चीज़ लगा रखी है 25-30 हज़ार की, वो गई अभी तुम्हारी। तो काइंड ऑफ मैं सैड भी था अंदर से। एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे फ़ोन में मैं वापस आ रहा था, मैंने भी अंदर से अपनी मम्मी रेखा का नाम लिया, थोड़ा सा रेकी अपने आप को फील किया। ठीक है, जो भी सिचुएशन है शायद तुझे नहीं मिलेंगे, तुझे काम डाउन रहना है इस सिचुएशन में, यू हैव टू स्टे काम। नहीं मिले तो नहीं मिले, ये शायद तेरे उसमें लिखा होगा कि तेरे को नहीं मिलने वाले होंगे, तेरी गलती है, आगे से तेरे को केयरफुल होना पड़ेगा। और जैसे मैं वापस आ रहा था ये एक्सेप्ट करके एक चीज़, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि एयरपोर्ट इज सीन नियर बाय। और मैंने ऐसे ही कैजुअली वहाँ पे आगे एक बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने वॉचमैन से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई ऐसा आपको व्हाइट कलर का केस पड़ा हुआ मिला था। तो कहा हाँ वहाँ पे बेटा रखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या ना एक छोटा सा बच्चा है, भैया ये आपका है क्या? तो मैं एकदम खुश हो गया था क्योंकि वो केस मुझे वापस मिल गई थी। बोला हाँ बेटा। मैंने कहा भैया ये ना मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी आप जानते हैं कि बच्चों को ऐसी कोई चीज़ मिलती है, भले उसके कुछ काम का नहीं था, उसमें एयरपोर्ट्स नहीं थे, वो फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट उस बच्चे ने वो चीज़ ये कर दी। मैंने उसको पहले गिफ्ट दिया। एंड मैं जब वापस आया, मम्मी ने कहा मुझे ए बिल्डिंग क्या मिले? मैंने मम्मी आपने कॉल वॉल किया था वॉचमैन को या कुछ? मैं कहा नहीं, मैंने तो रेकी दे रही थी और मुझे ए फिगर कॉन्स्टेंटली दिख रहा था। तो मैंने कहा यार ये एक्चुअल मिरेकल है रेकी का, कि जो एप्पल का सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाया वो चीज़, वो रेकी के सिस्टम ने ट्रैक करके दिखाया, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। तो उसके बाद मैंने रेकी मेडिटेशन शुरू किए, ये सब किया रेगुलरली। पहले तो मैं करता था बट इतना रेगुलर होता नहीं था, इट यूज टू बी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। एंड उसी दिन की बात है, हमारे एक पहचान के है, वो कह रहे थे कि उनको तकलीफ हो रही है, ट्रैवलिंग आने वाला था आने वाले कुछ दिनों में, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा प्लीज़ मुझे रेकी दे दोगे, देखो कि क्या इशू हो रहा है। तो मैंने उनको रेकी देना शुरू किया एंड मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ एकदम से गर्म हो गए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। इतना मैंने कभी, मेरे हाथ इमीडिएटली गर्म नहीं होते। और मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ आगे के कुछ दिन तो भी ट्रैवल मत कीजिए क्योंकि आपके बैक में मुझे थोड़ा इशू लग रहा है, बट यू गेट इट चेक्ड। पहली जी तब थोड़ा सा ही पेन हो रहा था। एंड उसी के कुछ दिन बाद, जस्ट ये उसी दिन हुआ था इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, जस्ट उसके कुछ ही दिन बाद उनका डिटेक्ट हुआ कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ट्रैवलिंग उनके पीठ में थोड़ी सी इशू है, अगर वो तब ट्रैवल करते हो बढ़ सकता था। सो कहीं ना कहीं इस रेकी की डिवाइन पावर ने मुझे वॉर्न किया, उनको वॉर्न किया, मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो सिचुएशंस थी उसे सॉर्ट करने में हेल्प किया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेकी उसे सॉल्व कर देगी, आइदर वो उसे सॉल्व करेगी, हमें सॉल्व करने का रास्ता दिखाएगी। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती है जो हम एक्चुअली सॉल्व नहीं कर सकते, रेकी की पावर ऐसी है जो हमें उससे लड़ने की या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की पावर देती है।
एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब रेकी सीखिए, एटलीस्ट लेवल 1 सीख के अपने आप तक उसका बेनिफिट पहुंचाइए, बिकॉज रेकी चेंजेस योर लाइफ। मेरी से बहुत सारी चीज़ें जो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ चीज़ें हुई है, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो रेखा मैम है, मेरी मम्मी जो है, वो बहुत अच्छे वीडियोस एंड मेडिटेशंस इस पे डालती रहती है। तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट वुड मीन अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।